नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली पर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस की 23वीं यात्रा पर पहुंचे। लगभग 6 घंटे के अपने काशी प्रवास के दौरान देव दीपावली महोत्सव में शामिल होकर यहां का भव्य और दिव्य नजारा देखकर अभिभूत हो गए। बनारस में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली के उत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 11 लाख दीपों से मां गंगा के तट को बड़े ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। लाखों दीपों की झिलमिल रोशनी और कार्तिक पूर्णिमा पर चांद की दुधिया रोशनी गंगा की निर्मल धारा में प्रतिबिंबित होने से ऐसा लगा जैसे मानो आकाश गंगा उतर आई है। प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही विश्वनाथ धाम के निर्माण का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने राजघाट से प्रतीकात्मक रूप से एक दीप जलाकर देव दीपावली का शुभारंभ किया।
वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में खजूरी स्थित सभा स्थल पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी प्रयागराज मार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण का लोकार्पण करने के पश्चात आयोजित जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मंचासीन अतिथियों में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जनरल डॉक्टर वीके सिंह तथा रमेश चंद उपस्थित रहे। शहरों के बीच आवागमन को सुगम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित है और रोहनिया सेवापुरी क्षेत्र के और गुरु पर्व की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी रमेश चंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाई और बहन, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रहा है। कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का कार्य तेजी से चल रहा है। बनने से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर की यात्रा और आसान हो गई। लंबा छल का इतिहास और दूसरी ये कि जिन्होंने बातें तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार के आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। ये वही और लगा करके हाथ भी देते हैं, लेकिन जब इस सरकार का ट्रेन को देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आता है। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त तो यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होगी। हमने 5 साल में क्या किया करेंगे? हमारे 5 साल में हमने लगभग 49,000 करोड़ 49,000 करोड़ करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब 50,000। आई हूं मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समूची काशी आनंदित है और जन्मदा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं रोहनिया के विधायक सुरेंद्र जी। आइए जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से वाराणसी और देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज वाराणसी से प्रयागराज तक 6 हाईवे लेन का उद्घाटन किया है, उससे प्रयाग और वाराणसी के बीच में जितने भी स्थान हैं उनको तो लाभ मिलना है। अगल बगल के मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर
वो यहाँ से जो चलते हैं और जो देश के लोग भी कलकत्ता से लेकर हरियाणा और पंजाब तक चलते हैं, उनको बहुत राहत होने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने काशी के इस मंच से, खजूर के मंच से पूरे देश के किसानों को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारी सरकार यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए काम किया है, उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। किसी के बहकाव में आकर, किसी के भ्रम फैलाने के जाल में आकर किसी भी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सरकार किसानों के साथ है, किसानों के हित के लिए काम करती है और आज ये जो रोड बना है, निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को और पूरे देश के लोगों को इससे आने जाने में बहुत सुविधा होगी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।